इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। न ही उनको अरेस्ट किया, न ही उनको हिरासत में लिया। संभल में बवाल क्यों हुआ? मस्जिद के अंदर सर्वे करने पहुंची टीम पर पत्थर क्यों फेंके गए? अंदर ऐसा क्या हुआ कि बाहर खड़ी भीड़ को लगा कि खुदाई शुरू कर दी गई? अलग अलग पक्षों के दावे जानते हुए इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर्वे के दौरान क्या हुआ इसे लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। कहा कि सर्वे के दौरान जब एसडीएम ने जामा मस्जिद के अंदर बनी टैंक में से भरा पानी निकलवाया तो बाहर खड़ी भीड़ को लगा कि मस्जिद की खुदाई शुरू कर दी गई। इसी के बाद लोग उत्तेजित हो गए। देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहां परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। जफर अली का यह भी आरोप है कि जब वहां जुटी भीड़ ने सीओ और एसडीएम से इसकी अनुमति पत्र मांगा तो सीओ ने गोली मारने की धमकी दी और पहले से ही भीड़ भड़की और वहां पर मामला बिगड़ता चला गया। कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। जफर अली एडवोकेट के आरोपों पर अब जवाब देने की बारी थी पुलिस की। 25 तारीख की ही शाम को संभल के डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जफर अली के टैंक खाली करने वाले वर्जन पर पुलिस ने अपना पक्ष भी रखा। सुनिए डीएम साहब ने वहां पर क्या कहा। जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट होता है। और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहां नाप तोल की गई, जबकि वहां किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर पर भी अपना पक्ष रखा जिसमें कहा जा रहा था कि जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। ना ही जफर अली को किसी ने अरेस्ट किया है, ना ही जफर अली को किसी ने हिरासत में लिया है। जफर अली ने जो अपनी वार्ता की, दिए गए उसके बारे में जानकारी करने के लिए बुलाया गया है और उसी के बारे में जानकारी की जा रही है। ना ही उनको अरेस्ट किया है, ना ही उनको हिरासत में लिया है, ना ही इस प्रकार की कोई बात। ये थी दोनों पक्षों की बात जिसमें वो संभल हिंसा की वजहों पर अपना पक्ष रख रहे हैं। असल में क्या हुआ था ये जांच का विषय है। आप जानते ही हैं कि संभल में 24 नवंबर को जमकर हिंसा
हुई थी। इसमें 4 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सारा विवाद शाही जामा मस्जिद के सर्वे करने के अदालती आदेश के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद अभी तक संभल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। संभल से और भी जो अपडेट्स आएंगे आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम कुमार ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।